बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, दूसरा आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है उसका टॉपिक यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। बाकी आगे अल्फाज का हेर फेर है, क्वेश्चन चेंज है, स्टेटमेंट चेंज है, कंसेप्ट क्या होगा यही होगा, टॉपिक यही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियोस कुछ लेट आ रही हैं, उसकी रीज़न मेरी तबीयत आजकल नासाज रहती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है, कहता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या कहता है, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं, कौन सी? क्वाड्रेटिक। किस फॉर्म वाली? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की हमने बनानी है इक्वेशन। हुज, जिसके रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स गिवन है। अब रूट्स क्या होता है? रूट्स का मीनिंग तो जड़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैथ में आपका इक्वेशन की बात हो रही है और रूट्स की बात हो रही हो, तो वहाँ रूट से मुराद जड़ नहीं होगा, रूट से मुराद उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? रूट से मुराद सॉल्यूशन, जो आप उसको सॉल्व करके एक्स के आंसर आपने 2.1 में निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या ग्राफिकल मेथड से। तो वो जो सॉल्यूशन आते हैं, एक्स के आंसर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, एक्स के आंसर गिवन है, हमने क्या बनानी है? हमने इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है। पहले क्या था? पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी इस तरह से, हमने उसको सॉल्व करके उसके आंसर निकालने होते थे, सॉल्यूशन निकालने होते थे, उनको रूट्स कहते हैं। अब रूट्स गिवन है, हमने रिवर्स प्रोसेस करके ये वाली चीज बनानी है। तो बड़े आसान सा काम है। क्या करना है आपने? आपने एक इक्वेशन याद रखनी जो कि आपने बनानी है। आपने इस फॉर्म की इक्वेशन बनानी है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इन तमाम पार्ट्स में आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसमें x क्या, तो सिंपल है आपका, x भी सिंपल होगा, लेकिन ये जो s और p है ये आपने फाइंड करना है। s क्या है? s से मुराद है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ सॉल्यूशन। सम क्या होता है? जमा, कि आपको जो दो रूट्स गिवन हैं, जो दो सॉल्यूशन आपको गिवन है, उनका सम, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद p क्या है? p से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होती है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन रूट्स होंगे हम क्या कर देंगे? उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, उनको हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। आपने सिंपल ये याद रखनी है, और इससे पहले आपने s निकालना है और p निकालना है, और यहाँ पे s p पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे s को 5 लिख देते हैं, ये आपने क्या रखना है? x² माइनस sx प्लस p। क्लियर है? अब हम चलते हैं और इस क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, ताकि आपको इसका सोल्यूशन समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। हमारे पास रूट्स कौन से हैं? -4 और 9। तो यहाँ पे हम जो है अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे देंगे, बुक में आगे यूज हो रहे हैं, तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे पास गिवन रूट्स क्या हैं? सबसे पहले लेट हमारे पास ना करें, आप क्या लिखें? गिवन रूट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो गिवन रूट्स हैं वो कौन से हैं? गिवन रूट्स वो क्या है हमारे पास? हम यहाँ पे -4 और 9 को नाम दे देते हैं। लेट से हमारे पास जो 4 है, -4, इसको हम अल्फा कह देते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है उसको हम बीटा कह देते हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, लाजमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपके आगे वाले क्वेश्चन में यूज होने हैं, तो हम इनको दो नाम दे देते हैं, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग, बुक वालों में अक्सर जो है आगे क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो आप इनको जो है याद कर लें। अल्फा आपका इस तरह से होगा और बीटा आपका थोड़ा सा, ये लाइन लंबी होगी, इस तरीके से भी को आप बढ़ा देंगे। ये आपके दो रूट्स आ गए। अब हमने बनानी है इक्वेशन, वही आपको याद होनी चाहिए, x² माइनस sx प्लस p, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए s से मुराद सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा कौन सा है आपका? यहाँ पे आप निकाल लेंगे। अल्फा यानी फर्स्ट रूट आपका है -4, और बीटा कौन सा है आपका? 9 है। इसको आप सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो s क्या आ जाएगा? 9 से 4 माइनस करें, 5 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा? बड़े का, 9 पॉजिटिव है, तो s हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपने? p फाइंड करना है। p से मुराद प्रोडक्ट, यानी अल्फा और बीटा को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा कौन सा है हमारा? यहाँ पे फर्स्ट रूट -4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ? बीटा के साथ, 9 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 36 बन जाएगा। तो ये आपका p आ गया, अल्फा भी आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, s भी आपका आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे नो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कौन सी है, आपने याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब पुट करें इसके अंदर वैल्यू, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, एस कितना है हमारा 5 है, तो माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, और प्लस पी हमारा कितना है -36 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें -36, जो कि दोबारा यहाँ पे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने बनानी थी, हमने बना ली है। आई होप सो बुक पे आपका यही आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में रूट्स कौन से हैं आपके, गिवन रूट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ये वजाहत आप ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं है, बट लिख लिया करें तो ये चेकर पे जो इंप्रेशन अच्छा जाता है। हमारे पास गिवन रूट्स कौन से हैं, 5 एंड -7। इनको आप नाम दे दें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। हाँ जी, सम निकालें सबसे पहले। सम हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। पुट कर दें वैल्यूज, एक हमारा 5 है और एक हमारा रूट क्या है, -7 है। ये बन जाएगा 5 - 7, जो कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एस का -2 आ जाएगा। ये आपका सम आ गया। उसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करना है इनको। अल्फा हमारा है 5 और बीटा हमारा है -7, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, तो आपका पी क्या आ गया, -35। अब क्या लिखेंगे, नो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपल आप लिख लें इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आएगी, हमेशा आपने पुट करना है किसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करना है आपने। सम कितना है आपका, -2 है, तो ये आपने ख्याल से केयरफुली इसको पुट करना है। एस हमारा कितना है, -2 है, और साथ एक्स आ जाएगा, प्लस पी हमारा कितना है, -35 है। अब इनके साइन आपस में सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। बड़ा आसान सा काम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिर्फ सम निकालना है, जमा करना है रूट्स को, और उनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके अंदर पुट कर देना है। आई होप सो आपको फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स, उनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में रूट्स क्या हैं आपके, -7/5 है, और अगला क्या है, -6/5। फ्रैक्शन में आ गए। अब वही काम करना है आपने, सोल्यूशन के अंदर गिवन रूट्स लिख दें, या डायरेक्ट आप लिख दें, लेट अल्फा इज इक्वल टू -7/5 एंड बीटा इज इक्वल टू -6/5। ठीक हो गया। अब यहाँ पहला काम क्या करना है, सम निकालना है हमने। एस सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर दें आपस में। तो पुट करें इनको, पहला हमारा कौन सा है, -7/5 प्लस -6/5। अब देखिए दरमियान में प्लस है और आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी इनको आपने दोनों को आपस में जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा -7/5 और प्लस माइनस -6/5। अब ये फ्रैक्शन है, इनको ऐड कैसे करते हैं आपस में, डायरेक्ट एलसीएम के थ्रू। अब नीचे क्या है, 5 है, तो एलसीएम क्या आएगा, जाहिर सी बात है 5 ही आएगा, सोचने वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 5 लिख देंगे, और ऊपर वाले जैसे हैं वैसे लिख देंगे। -7 है पहले, फिर -6 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, -13/5। तो हमारा एस क्या आ गया, यहाँ पे सम क्या आ गया, सम हमारे पास आ गया -13/5। ओके, इसको सेव कर लें। उसके बाद हमारे पास इसका पी आएगा, प्रोडक्ट। पी हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करें अल्फा को बीटा से, यानी यहाँ पे हमारा अल्फा आ जाएगा। अल्फा कौन सा, हमारा पहला रूट -7/5 है, या आप ये ना भी लिखें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। -6/5 इनको मल्टीप्लाई करें। एक तो हमारा जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए कैंसिल होते हैं आपस में, कैंसिल बिल्कुल नहीं होते। तो क्या करें, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, एक तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 7 6 are 42, और नीचे आ जाएगा 5 × 5 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गई। अब क्या करें, इसको पुट कर दें किसके अंदर, नो आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कौन सी है वो आप लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, पुट करें वैल्यूज, हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे आएगा, एस कितना है हमारा, सम हमारे पास था -13/5, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस पी है, तो पी हमारा कितना था पॉजिटिव का, ये था 42/25 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब यहाँ तक बात होगी क्लियर, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है।
हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें आप माइनस माइनस प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 13/5, ठीक है, और प्लस बन जाएगा 42/25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बन तो गई हमारी, लेकिन ये फ्रैक्शन में नंबर है हमारे, यहाँ पे सॉरी एक्स भी आएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स भी आएगा, एक्स नहीं बोलना आपने, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। तो यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं आपके, तो ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हम जब इसको कौन से फॉर्म में लेके जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, तो हमारे पास ax² + bx + c होता है। तो इसका हल क्या है, आपको जो नंबर आपको बताए थे नीचे हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दें। अब 25 भी है और 5 भी है, ठीक है, तो इनका आप एलसीएम लें, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो 25 से आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो आपका नीचे वालों का एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, लिख लें तो बेहतर है, मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25x², यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आगे हमारे पास है 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 13/5 इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस है आपका 42/25, इसको भी क्या कर दें 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये तो वैसे आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, 25x², और ये वाला क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 5 = 25, ठीक हो गया। अब पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है आपका 5 × 13x, और यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 42 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 25x² प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 5 को 13 से, तो 5 3 = 15 होता है, और 1 कैरी जाएगा, 5 1 5 65 बन जाएगा, प्लस 42 = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आपकी ax² + bx + c की फॉर्म में आ चुकी है। याद रहे कि आपने ये वाली पुट करके चेक करना है कि क्या हमारी फ्रैक्शन तो नहीं आ रही यहाँ पे। अगर फ्रैक्शन आ रही है तो नीचे वाले टर्म्स का आप एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आंसर आपने लाजमी निकालना है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में अगेन जो रूट्स हैं वो आपके फ्रैक्शन में हैं। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा = -3/2 एंड बीटा = 7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कौन सा है हमारा, -3/2, यानी फर्स्ट रूट आपका -3/2 है, और सेकंड कौन सा है 7/2 है। इनको ऐड करें। अब अगेन फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम क्या आएगा, 2 का 2 ही आएगा, और ऊपर वाले सिंपल आप लिखते हैं -3 एंड +7। अब ऊपर वाले प्लस माइनस कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 7 से 3 निकालें, क्या बन जाएगा 4, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला, 4/2 बच जाएगा। तो इसको डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है 2 आता है। सम आपका क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट p निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा को। हमारे पास अल्फा कौन सा है, अल्फा हमारे पास है -3/2, और बीटा कौन सा है हमारे पास, बीटा हमारे पास है 7/2। एक तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देख लें, ये माइनस का, ये प्लस का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे कैंसिल नहीं होते। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 21, और नीचे 2 × 2 क्या बन जाएगा 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, p आ गया। अब क्या कर दें, अब इसको पुट कर दें उसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है हमारे पास, वही आपने याद की हुई है, x² - sx + p = 0। जी पुट कर दें वैल्यूज़। हमारे पास s कितना है, s हमारा सिंपल 2 है, तो यहाँ पे माइनस वैसे आएगा, 2x आ जाएगा, और p हमारा फ्रैक्शन में है, -21/4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -21/4 = 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 21 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आखिरी आंसर में आपका फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पहले बताया था आपको। आप चेक करें फ्रैक्शन में एक ही फ्रैक्शन नंबर कौन सा 4 है, तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि हमारा ये 4 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 4 से, ये बन जाएगा 4x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -4 को 2 से करें, ये बन जाएगा 8x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, रफू चक्कर हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बच गया आपका, 4x² - 8x - 21 = 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टू पार्ट नंबर 5 एंड 6 की तरफ।
सो चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट 5, 6। अब ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट आया हुआ है, मुश्किल से टर्म लग रही हैं, बट यकीन करें पिछले पार्ट से ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, हमारे पास गिवन रूट्स कौन से हैं? सबसे पहले आप नाम दे देंगे इनको। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आपका पहला रूट है। जो भी लिखा हो वही लिख लें, आप परेशान ना हो कि स्क्वायर रूट है नहीं है। ठीक है, अल्फा हमारे पास ये आ गया और बीटा कौन सा आ गया? 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब क्या निकालना है? हमने इनको सम करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन सा है हमारा? अल्फा यहाँ पे है आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और बीटा कौन सा है आपका? 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब प्लस हो रहा है, ब्रैकेट्स ओपन होंगी, कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे सिंपली आपका आ जाएगा, चलिए नीचे राइट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब जिससे आप डर रहे थे वो क्या खत्म हो जाएगा। अभी देखें ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा? 3 प्लस 3 वो क्या बन जाएगा आपका 6। तो आपका सम कितना आ गया? बिल्कुल सिंपल सा 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि होती है अल्फा बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक है 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट और दूसरा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। 3 को 3 से करें, 3 को 5 से करें, ये ज़रा लेंथी हो जाएगा। अगर और करें तो a प्लस बी एंड a माइनस बी फार्मूला बन रहा है जो कि आप पीछे कई दफ़ा कर चुके हैं चैप्टर 1 में। तो क्या बन जाएगा आपका? a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? b स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये तो सिंपल 9 बन जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, पीछे बचेगा 5। तो 9 से 5 को निकाल लें, क्या बचता है आपका? प्रोडक्ट क्या आ गया आपका? 4 आ गया। देखिए नंबर कितने सिंपल आ गए आपके, लग मुश्किल रहे थे। ठीक है, अब क्या लिखना है? अब हमने इसको पुट करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर। तो नो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या बन जाएगी हमारे पास? लिखें सबसे पहले, रिवाइज करें, कमेंट करें, क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें, हमारे पास एस कितना है? सिंपल सा आपका एस है 6 के बराबर, यहाँ पे 6 आ जाएगा और पी आपका 4 है, 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल आप इसको जो है सर्कल लगा दें या ना भी लगाएं, ये आपका फाइनल आंसर है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद गिवन रूट्स, मुश्किल वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। एक बात मैं भूल रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम देंगे इनको? लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद हमारे पास बीटा क्या है? -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये भी वैसे ही है बिल्कुल, बट ज़रा साइन नेगेटिव में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सम निकालें इसका, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन सा है हमारा? -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और बीटा कौन सा है? -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, हमारे पास सम क्या आ जाएगा? ये वाली तो वैसे आ जाएगी, पीछे कोई साइन नहीं है हमारा, सिंपल प्लस में आ जाएगी। और ये वाली भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से चेक करें कौन से कैंसिल होते हैं, ये पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये आपस में कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया? -2 -2, ये क्या बन जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन जाएगा -4 -4 बन जाएगा सम आपका। उसके बाद आपने निकालनी है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है इनको अल्फा बीटा को। तो सेम तरीके से अल्फा हमारा कौन सा है? -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और बीटा कौन सा है हमारे पास? -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारा देखें क्या बन रहा है? a प्लस बी एंड a माइनस बी फार्मूला बन रहा है। a हमारा कौन सा है? a हमारे पास है -2 इसका होल स्क्वायर और b हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। पीछे -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 और 4 में से आप क्या निकालें? 3 निकालें, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब क्या लिखेंगे लास्ट पे? लास्ट स्टेप, नो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू वाले क्या लिखेंगे? मतलूबा दो दर्जी मुसावात। ठीक है, ये ना भी लिखें, आप डायरेक्ट पुट कर दें इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है, अक्सर बच्चों का s और 5 आपस में मैच करता है तो मिक्सिंग हो सकती है। आपने s को थोड़ा गुलाई देनी है और कोशिश करें 5 को आप कैसे लिखा करें? 5 को आप इस तरीके से, जो बच्चे लिखते हैं छोटे, इस तरह से लिखा करें। ठीक है, यहाँ पे लाजमी आपने ऐसे ही लिखना है क्योंकि आपका मिक्स हो सकता है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एस हमारा कितना है? -4 था, ब्रैकेट में लिख देते हैं -4 इंटू एक्स, और पी हमारा कितना है? 1 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 पॉजिटिव। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है तो अगले क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, उनको समझना बाकी है, बाकी सॉल्व आपने ऐसे ही करना है।
ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं होगी इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने केयरफुली इसको जो है फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन 4 है। 1 का चांस ज़्यादा है, 4 का चांस कम है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट में आपके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मजीद अगर आपने नोट्स डाउनलोड करनी है PDF फॉर्म में तो मैंने वेबसाइट बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप वेबसाइट मेरी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको पास पेपर हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो वेबसाइट लाजमी विजिट करें, उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।